प्रोग्राम गुलशन स्टूडियो आगरा की तरफ से है। मैं कथा पेश करने जा रहा हूं और मैं शीलेंद्र कुमार शास्त्री जो गांव कुशैत जलेसर के माध्यम से, और कथा में आपके समक्ष लेकर के चलता हूं कि देवकी का विवाह महाराज याति के साथ में क्यों हुआ था। कारण यह है कि याति महाराज जो थे वो यादव थे और देवकी ब्राह्मण की लड़की थी। देव यानी ब्राह्मण की लड़की थी। शुक्राचार्य जो ब्राह्मण थे उनकी बेटी थी देवयानी। उसका विवाह किस प्रकार से हुआ था महाराज याति के साथ में और क्यों हुआ था मैं बताने जा रहा हूं। गुलशन के सटी के माध्यम से मैं कथा कराऊं ज्ञात। आज सभी श्रोता सुनो अपने दास की बात। जो शुक्राचार्य ब्राह्मण थे बड़े अच्छे ब्राह्मण हुए। कैसे? महागुड़ी गुणवान सुनो दे ध्यान सभा के भाई। एक धियने ले लो जन्म रे तो ताकि कथा बताई। जन्म हुए हमारे ताई बताई। शुक्राचार्य ब्राह्मण के घर में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नामकरण देवयानी रखा। और वो कन्या कैसी थी? अरे सुंदर रूप विशेष, अरे सुंदर रूप विशेष लली की वर्ण सके तो अब उपमा। और दिन दिन विद्या बढ़ने लगी जिस बढ़त जो तो चंद्रमा। धीरे धीरे शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और तरुणावस्था के आने लगी। और कैसी थी बोले? जब उसकी उम्र 16 साल की होने जा रही थी तो क्या रूप था उसका? अरे सुंदर रूप तो बिटिया तो भैया सुनियो ध्यान लगाई। और गोरी गोरी बहिया नरम कलैया में नाम रखा के रहा। और रोनु झुन आंगन में डोले लखती कामदेव शर्मा। और हूर परिय जिया दीखती जाता सुनियो चित्त लगाए। घर में भी आए गई श्यामी, घर में लगी हुई गई श्यामी। और काया
आती जवानी। जब वो देवयानी धीरे 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 समय बीतता गया तो वो तरुण अवस्था में आई। तो एक बार देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में देवताओं की हार हो गई थी और असुर जीत गए थे, राक्षस जीत गए थे। सब देव एकत्रित होकर के पंचायत हुई थी कि किस प्रकार राक्षसों से काबू पाया जाए। विचार किया कि एक पुत्र को विद्या सिखाई जाए और उन राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य। जो राक्षस मरता था उसे गुरु शुक्राचार्य जीवित कर देते थे। संजीवनी विद्या जानते थे शुक्राचार्य गुरु। तो देवताओं ने विचार विमर्श किया कि हमें अपने एक बेटा को संजीवनी विद्या सिखाई जाए और गुरु शुक्राचार्य के पास में किया जाए। तो उन्होंने अपना एक बेटा जिसका नाम था कच्छ, वो कच्छ शुक्राचार्य के यहाँ पर भेज दिया था विद्या सीखने के लिए। तो जब कच्छ वहाँ रहने लगा, धीरे 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 समय बीतता गया और वो बच्चा विद्या सीख रहा था। तो एक दिन की बात, वो कच्छ एक दिन गुरु शुक्राचार्य ने कहा, बेटा भोजन पकाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां ले आओ। तो उन्होंने विचार किया। तो वो कच्छ और जंगल में लकड़ी लेने गया है अपने गुरु की आज्ञा पाकर के। हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर के वो बेटा जब जंगल में पहुंचा और राक्षसों को पता था कि देवताओं का एक पुत्र विद्या सीख रहा है संजीवनी, और वो विद्या सीख गया तो निश्चित हमारी हार होगी। तो उसे मारना चाहिए, वध करना चाहिए। तो जंगल में राक्षस घात लगाए बैठे हुए थे। तो जब वो बच्चा जंगल में पहुंचा, उन राक्षसों ने कौन सा कर्म किया? क्या सुनो भूप चितलाई, अरे हाथ में लई कुल्हाड़ी सुनो भूप चितलाई, हाथ में लई कुल्हाड़ी जंगल में पहुंचो जाई घनी माती खत झाड़ी है। वो बेटा जब जंगल की तरफ जा रहा था तो बियाबान जंगल था और झाड़ी थी, घनी झाड़ी थी। राक्षस घात लगाए बैठे हुए थे, सोच रहे कब आए उसकी मौत हम करें। देखा पुत्र, उस बेटा को कुछ पता नहीं था मेरे साथ में क्या होने वाला है। और बोला, अरे हुक्म मेरे गुरु ने दे दिया, जंगल को बेटा जाओ हुक्म बिन ऐसे कह दिया। जंगल को बच्चा जंगल की तरफ जा रहा था। अरे लला जब जंगल में आयो,
में आयो ना ठाड़ी पे हद भीड़ काप गयो ना ठाड़ी पे हद भीड़ सुनो जब काप गयो बच्चा आगे बढ़ा उस जंगल में तो भीड़ खड़ी हुई थी सामने राक्षसों की। उस बेटा का कलेजा कांप गया और घबराने लगा। मैं अपने गुरु के हुक्म को कैसे टालूं? भाग के जाता हूं तो मेरे गुरुदेव मुझे श्राप देंगे, सामने जाता हूं तो मेरे मौत खड़ी है सामने। वो बच्चा व्याकुल होने लगा। अरे लला की कांप गई छाती, अरे लला की कांप गई छाती और उस समय बड़ी अबल बाल पे सनय होनियत जाती। जब वो पुत्र डर से कांप रहा था, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे गुरुदेवता मेरी रक्षा करो। मैं आपके हुक्म को टाल नहीं सकता और सामने मेरे दुश्मन खड़े मुझे मार देंगे। व्याकुल होने लगा और प्रभु से ध्यान धरने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अरे नाम त्यारो दुनिया में सच्चा, नाम त्यारो दुनिया में सच्चा और रही कुम्हारी रोई अबा में दाब दे बच्चा। मैंने सुना है कि कुम्हारी के धोखे से और बिल्ली के बच्चा हवा में भूल गई थी तो आपने वो जीवित निकाल दिए थे। तो प्रभु मेरी रक्षा नहीं करोगे क्या? व्याकुल हो रहा था। तब तक दैत्य आने बढ़े। उन्होंने कर्म कौन सा किया? अरे हाथ बेटा को गई लियो, अरे हाथ बेटा को गई लियो, जबकि छूट गई अडकार लला को कांप गयो, जबकि छूट गई अडकार लला को कांप गयो। कर रहो हाय हाय दैया है जगी परी कमर में